पॉलिसी के दौरान हमारे बाजार के सारे एक्सपर्ट्स तो आपके साथ रहेंगे। उनकी तरफ से बाजार के एक्शन के दौरान जो भी कॉल्स होगी वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिखेगी, वो हमें भेजते रहेंगे और हम फ्लैश करते दिखेंगे, चाहे वो गवर्नर साहब का स्पीच चल रहा हो, चाहे बाजार का बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख रहा हो। लेकिन बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने को है तैयार। पॉलिसी से बड़ी कवरेज में हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान आ चुके हैं। आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज साहब हैं हमारे साथ, ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी साहब हैं हमारे साथ, और हमारे साथ अजय बग्गा साहब जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के अजय कंवल साहब भी जुड़ चुके हैं, और गुरमीत चड्ढा साहब भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में है। इन सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात आप सभी को। बग्गा साहब, शुरुआत आपके साथ। बताएं सर, गवर्नर साहब आज कुछ करेंगे क्या? कहेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन करेंगे क्या? 7 चीजें पे अहमियत रखनी है अनिल जी। एक तो महात्मा गांधी का कोट जरूर आना चाहिए, वो आएगा जी। दूसरा है, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, उसमें सब प्रोबेबिलिटीज है। रेट कट होता है नहीं होता है, 25 बेसिस पॉइंट 7 में से 50 इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा कि रेट कट करना चाहिए, ग्रोथ की तरफ तवज्जो रखें। तो रेट कट, सीआरआर कट लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए। पॉलिसी स्टैंड न्यूट्रल रहेगा। उन्होंने कहा था विड्रॉल से न्यूट्रल में आएंगे फिर रेट कट करेंगे, तो न्यूट्रल की तरफ ही रहेगा। एकोमोडेटिव आने में टाइम लगेगा, टाइट है पॉलिसी। फिर जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा 30 से 40 बेसिस पॉइंट से घटाया जाएगा, तो 7.2 का जो अनुमान था 6.8 6.9 की तरफ वो रख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इन्फ्लेशन का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ाएंगे, चाहे इन्फ्लेशन अगले साल कम आने वाली है, बट पिछले 2 महीने जो तेजी का आंकड़ा आया उसके कारण उनको बढ़ाना पड़ेगा। और एक अहमियत 7वां जो मैंने रखा, नॉर्मली मैं 5 चीजें ही बोलता हूँ और महात्मा गांधी एक एक्स्ट्रा रखते हैं साथ में कोट। और 7वीं चीज अनिल जी इस बारी की है कि क्या शक्तिकांत दास जी को एक फिर से एक्सटेंशन मिलता है। देखिए, जब पिछली बारी उनको एक्सटेंशन मिला था 2021 में, 1 महीना पहले सरकार ने ऐलान कर दिया था, अभी खबर नहीं आई और 10 दिसंबर को उनका कार्यकाल सिमटता है। अब ट्रेडिशनली 2 कार्यकाल से ज्यादा नहीं दिए जाते आरबीआई गवर्नर को, तो देखते हैं फिर आज फेयरवेल स्पीच है उनका, या फिर 1 साल का एक्सटेंशन देके एक अंतरिम मेजर लिया जाए। तो ये 7 चीजें हैं अनिल जी आज देखने के लिए। पहली चीज प्रेडिक्टेबल है, 7वीं चीज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है। देखते हैं इन सब के बीच में कैसी रहेगी पॉलिसी। 2 खास बातें बग्गा साहब ने कहा, एक, ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए, दूसरा, जीडीपी के अनुमान घटने चाहिए। आइए अतुल जोशी साहब से भी करते हैं शुरुआत। सर आप बताएं, क्या करेंगे गवर्नर साहब? देखिए, बग्गा साहब ने सब कुछ कवर कर दिया है। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं कहूँगा 100% होना चाहिए। होना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं बोलूँगा नहीं करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था कि जब इंटरेस्ट रेट घट रहे थे तो उसकी जो साइकिल थी, तो बॉटम हमने टच किया था मई 2020 में, जब 4% पे लाके हमने बॉटम पे इंटरेस्ट रेट घटाना बंद कर दिया। एग्जैक्टली 2 साल की एनिवर्सरी की गवर्नर साहब ने, और मई 2022 इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चालू किए। कहाँ पर स्टॉप किया? फरवरी 2023। एनिवर्सरी कब है? फरवरी 2025। ओहो। तो एक ये देखिए, ये तो एक बात एनिवर्सरी चले लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो वॉलिटिलिटी दुनिया में हमने देखी, उसमें 5 साल में सिर्फ 9 महीने ऐसे कि जहां पर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुए, ये दुनिया के किसी गवर्नर ने नहीं किया है। ये बहुत ही अहमियत वाली चीज है, और आरबीआई गवर्नर के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि 5 साल में से 4 साल रेट स्टेबल रहे। तो मेरे ख्याल से फरवरी 2025। अभी दूसरा जो पहलू मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आरबीआई जनरली 2 चीज की बात करती है, या तो इन्फ्लेशन है या तो जीडीपी है, लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की होती है बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंकर है, तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी उनका एक पार्ट होना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर नजर करते हैं तो देखिए, जीडीपी का आंकड़ा नीचे आ रहा है और मेरे ख्याल से जीडीपी ऊपर जाने के चांसेस अभी थोड़े से कम है।
दूसरी चीज, अगर हम टैक्स कलेक्शंस देखें तो टैक्स कलेक्शन में कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम सब लास्ट ईयर के आंकड़े के करीब ही है, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। तो मेरे ख्याल से एक स्लो डाउन, बहुत ही सिस्टमिक स्लो डाउन हमको दिख रहा है। तीसरी चीज, हम जितना भी बोरो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बोरो करिए, सारा का सारा पैसा जा रहा है इंटरेस्ट में। तो हम बोरो करते हैं इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो हमारी जो ग्रोथ के लिए कहां से इन्वेस्टमेंट आएगा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है अनलेस कि इंटरेस्ट रेट गिरे। तो मेरे ख्याल से जो जीडीपी का आंकड़ा पूरे साल के लिए आएगा वो 6.5% के भी नीचे आएगा। हम गवर्नमेंट की कैपेक्स देखें तो लास्ट ईयर से भी हमने कम किया है, 50,000 करोड़ लास्ट ईयर से हमने कम किया है कैपेक्स। तो कोई जीडीपी मेरे ख्याल से बहुत वीक आने वाली है। तो आरबीआई के लिए काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिस्कल के तरीके से कि रेट घटाए। बिल्कुल ठीक बात है, घटाना चाहिए लेकिन घटाएंगे नहीं, ये अतुल जोशी साहब का मानना है। अजय कंवल साहब से भी लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर को क्या है उम्मीदें, इस पॉलिसी से सर क्या कुछ हो सकता है बैंक्स के लिए? तो अनिल जी, मुझे लगता है कि देखिए, रेट हम लोग शायद होल्ड करें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रुपी थोड़ा वीक है। हाँ, पर जीडीपी थोड़ा वीक आया है, इसलिए कुछ तो करना है। सो लिक्विडिटी में हेल्प आएगी, या तो ओएमओ के थ्रू आएगी या सीआरआर कट के थ्रू आएगी। आई थिंक सिस्टम में लिक्विडिटी आएगी, थोड़े रेट सॉफ्ट हो जाएंगे लेंडिंग के। आई थिंक दैट विल बी द अटेम्प्ट दैट विल सर्व द पर्पस, आई फील, ऑफ हेल्पिंग द जीडीपी अ बिट। जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है जीडीपी ग्रोथ में तो सेपरेटली एड्रेस होंगे, बट आई डू फील के गिवन वेयर रुपी इज, we may probably see the liquidity attempt first, and that may be the right answer. Also, inflation नीचे नहीं आया तो rate घटा के there is no point taking that risk also. So, on balance, I feel there will be a attempt towards increasing liquidity, and rates may follow if required later आप in the next. सर आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सीआरआर कट आज आ रहा है? पता नहीं मुझे, OMO होगा, CRO होगा, दोनों कॉम्बिनेशन होगा. One of the thing, because the idea really is to infuse more liquidity. I feel OMO is a better method, easier method, and at this point we don't have to over respond. So I think OMO may be the better answer. बिल्कुल ठीक बात है। तो पहली बार हमारे पोल में 60% एक्सपर्ट्स ने माना है, और ये पोल किया हमने मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिसमें ज़्यादातर डेट फंड मैनेजर हैं, इकोनॉमिस्ट, दिग्गज लोग, और साथ ही साथ बैंकर्स। 60% लोग, ये तीनों का जो ग्रुप है, वो मान रहे कि सीआरआर कट में आने की तैयारी या फिर किसी न किसी तरह से लिक्विडिटी बढ़ने की तैयारी है। आइए, ऐसे में बाजार का क्या रुझान रहेगा? पॉलिसी से पहले तो ठीक है, पॉलिसी के बाद